करनाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नई अनाज मंडी इंद्री में किसानों और आढ़तियों द्वारा हाईवे जाम कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा इंद्री बस स्टैंड और कई जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि मंडी से पूरी तरह से उठान नहीं हो पा रहा, जिस कारण से किसानों द्वारा लाई गई भरी ट्रालियां मंडी में भर चुकी हैं, जिस कारण से किसानों और आढ़तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नई अनाज मंडी इंद्री के अंदर ये हाल है कि पूरा का पूरा ये रोड जाम कर रखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। उधर से अगर मैं कहूँगा तो वहाँ से पूरी की पूरी मंडी जाम है। ये हाईवे जो सड़क है ये पूरा का पूरा वहाँ से जाम है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी यहाँ पे सड़क लगी है। इससे पहले अगर नाका लगाया गया पुलिस द्वारा, वहाँ से भी जो है ना ये नाका जाम किया गया। और इधर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वहाँ से ये इधर भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे भी रोड जाम किया गया है। उस साइड में भी जो है ट्रैफिक को पूरा रोका जा रहा है। पुलिस कर्मचारी वहाँ पे नाके पे लग सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। आपको बता दें कि इंद्री के अंदर ये जिस तरह से ये रोड जाम किया गया आढ़ती और किसानों द्वारा, उससे मैं आगे बताऊंगा 1 किलोमीटर दूर पर पुलिस ने नाका लगा रखा है। इंद्री जहाँ बस स्टैंड है वहाँ पे भी नाका लगा है। वहाँ के जो साधन थे, ट्रैक्टर ट्रॉली थी, सारी की सारी रोकी गई है। और अदर इस करनाल की साइड से मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी पूरी ट्रैफिक और पुलिस द्वारा नाका लगाया गया ताकि आगे रोड जाम ना हो और उनको व्हीकल को डाइवर्ट करके परली साइड से ऊपर से भेज दिया गया है। और अभी तक कोई पुख्ता आश्वासन प्रशासन की तरफ से नहीं आया। मसला ये है कि यहाँ पे जो अराइवल को लेकर के जिस तरह से जो गाड़ी आनी चाहिए थी, यानी कि ट्रक के लिफ्टिंग होनी चाहिए थी, वो पूरी तरह से लिफ्टिंग नहीं है। आढ़तियों का मानना है कि 15 से 20 ट्रक यहाँ पे आते हैं, उनसे लिफ्टिंग का जो पूरी तरह से उठान होता है वो उठान नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे पूरी की पूरी मंडी भरी हुई है। और जो बाकी सड़कों पर गेहूँ आप देख रहे किसानों के ने यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे अपने साधनों से पूरा का यहाँ पे जो गेहूँ है उन्हें लोड की हुई है। अभी तक यहाँ पे कोई पुख्ता अधिकारियों ने कोई इस बारे कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अभी जब तक कोई संज्ञान या फाइनल इसके बारे में नहीं सोच अपनाई जाएगी तो ये तब तक ये जाम की स्थिति ऐसे कि ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसके ऊपर संज्ञान लेना किया सकता है। अधिकारी अपने अपने लेवल पर उच्च अधिकारियों से बात किए हुए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारे के सारे किसानों ने बीच सड़क के ऊपर हाईवे ये जो इंद्री हाईवे है ये बिल्कुल जाम किया हुआ है। और बीच में रास्ते में जो है ना टायर ट्रॉलियाँ बिछा करके इसको बिल्कुल रोक किया गया ताकि इनकी समस्याओं का निजात पा सके। ये वैसे तो 1 तारीख से गेहूं का सीजन स्टार्ट हो गया था, पर असली सीजन 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुआ क्योंकि उस टाइम नरम गेहूं थी। तो ऐसी कोई उसी टाइम हमने अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि जो ट्रांसपोर्ट का जिस आदमी ने ठेका लिया हुआ है वो भी 46 गाड़ियाँ 47 गाड़ियाँ उन्होंने पोर्टल पे डाली हुई है। इसकी फूड सप्लाई की 45 गाड़ियाँ एफर्ट की हैं। तो हमें ये पता था भाई काम करने वाला दूसरा, ठेका लेने वाला दूसरा होता है। ठेका वो लेता है जो बहुत पावरफुल है, वो अधिकारियों के कहने से भी नहीं आता, ना उनकी पूछता, ना वो अधिकारी को समझता। क्योंकि बहुत पावरफुल होगा, जो इतना पावरफुल है तो अधिकारियों के कहने से भी 3 दिन हो गए, 4 दिन अधिकारी भी बोल रहे भाई गड्डी पहुँचा दे। तो उन्होंने मतलब उनके पास सारी गाड़ी 11 गाड़ियाँ हैं। एसडीएम साहब ने भी आज अपनी गाड़ियाँ यहाँ गिनी है, उनकी 11 गाड़ियाँ थी। और ये तो हमने 12 बताई थी, उनको भी 12 गाड़ियाँ हैं। उन्होंने मौके पे 11 गाड़ियाँ ही उनकी है, उसको भी धमकाया। उससे उनके कहने से भी कल परसों तक कोई आदमी नहीं, एक भी गाड़ी उन्होंने बढ़ाई। तो उल्टा एक मंडी में जाम की स्थिति होगी। जाम की स्थिति की वजह से सरकार ने मंडी को 24 घंटे के लिए परचेज के लिए बंद कर दिया। जब जाम की स्थिति होगी तो सरकार ने को बहाना मिल गया भाई परचेज बंद करो। परचेज बंद होगी तो जो किसान के साथ वादा किया हुआ था भाई किसान की फसल पकेगी वो अपना गेट पास कटवा सकता है, वो इस मंडी में हरियाणा में 22-24 मंडियाँ हैं जो उन्होंने बंद कर दी। तो ये सारी समस्या, उसके बाद बारदाने की समस्या, ना बारदाना है ना वो है, तो ये बहुत दिक्कत है। आज 4था-5वां दिन ही परचेज का था। एक डेली दोनों एजेंसियों की परचेज होनी चाहिए, एक ही एजेंसी पे लोड ना होना चाहिए। तो जो मान लिया वो खरीदता है तो दूसरे के खरीद नहीं देते, आपस में इनका कंपटीशन भी है। अभी मैं खरीदूंगा, मैं खरीद तो ले, हमें क्या मतलब कोई आपस में, यानी कि हैपड़ और डीएफएससी का। हाँ भाई खरीद तो कोई ले पर इंतजाम तो करे, हमें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से कौन खरीदे, पर दोनों एजेंसियाँ खरीदती रहे तो बेटर है।
ताकि भाई दोनों की ट्रांसपोर्ट, वो कागजों में क्या होता है, अब 40,000 कट्टे खरीदे थे एफर्ड ने, उसकी 30,000 की लिफ्टिंग होगी, 75% लिफ्टिंग दिखाई, कागजों में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब खरीदी नहीं करने का 100% हो जाएगी आज 2 दिन, उसके बाद उसका परचेज 1 दिन का है, वो 1-1.5 लाख कट्टे करके लेके वो उन 15 गाड़ियों से काम चला लेगा। परचेज ही नहीं करने का तो परसेंटेज अपने आप हो जाएगी। अराइवल ज़्यादा यानी कहने का अराइवल ज़्यादा है, लिफ्टिंग कम है। लिफ्टिंग तो है ही नहीं, लिफ्टिंग तो मान लिया अराइवल 1-1.5 लाख कट्टे की है, तो लिफ्टिंग 15-20 हज़ार कट्टे की सारी नहीं है, 10-15 हज़ार कट्टे की है। तो इस पर आपने कोई उच्च अधिकारियों से बात करी है? किससे? सारे हमें यहाँ एसडीएम साहब को परचेज चलने से पहले भी बताया था, 4 दिन पहले 5 दिन पहले ही मीटिंग हुई थी, सीजन चलने से पहले तब भी मीटिंग हुई थी, 5 दिन पहले भी। कल एप्लीकेशन भी देकर आए, राठी साहब को 3 बार 4-5 2-3 बार ऑनलाइन बात होती रही, उससे मोबाइल पे होती, उन्होंने उसको इंस्पेक्टर को बोला भी था नरवाल को। तो ठेकेदार कितना पावरफुल आप अंदाज़ा लगा सकते हो भाई, डीएफएससी के एसडीएम के कहने से, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को तो समझता ही कुछ नहीं, तो उनके कहने का कल हमने डी साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई थी, उनको भी फ़ोन करवाया था विधायक जी से। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो भी कितना समस्या जो कि तुम है। हाँ, वो जो कि है। तो हमने मजबूरी में यहाँ आके सड़क पे, जब अधिकारियों के कहने से भी गाड़ी नहीं आई, तो हमें लगा भी बहुत पावरफुल है। तो ठेकेदार की हमें तो शक्ल भी नहीं देखी है, शुरू में आया था, उसके बाद उसने भाई गाड़ियाँ लिया दे, इनका कोई दिक्कत नहीं, 30 गाड़ियाँ पहुँचा दूँगा। आज तक 11 की 12 गाड़ियाँ नहीं हुई इनकी, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मंडी जाम होगी तो पोर्टल की समस्या आ गई, तो अब क्या है, मैसेज से आएगा, ये किसान कैसे रुकेगा अपने खेत में गेहूं के लिए। अब ये क्या आश्वासन दे रहे हैं प्रशासन, एसडीएम वगैरह? कोई नहीं आया हमारे पास, यहाँ कोई नहीं है, एसडीएम वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह कोई नहीं आया। आए थे, बैठे थे थोड़ी देर, बोले हम बात करते हैं, तो बात करते हैं, बात देखो अभी तो आएगा, अभी कुछ नहीं आया कोई, ऐसा कोई नहीं ना।